हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हम रिलेशनशिप में रहते हुए सेल्फ लव कैसे करें। बहुत सारे लोगों को ये फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम कि वो बैलेंस नहीं कर पाते अपने रिलेशन में और अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। तो आज हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसको डिसबैलेंस होने में टाइम नहीं लगता और इससे हमें तो प्रॉब्लम होती ही है। हम तो स्ट्रगल करने ही लगते हैं, साथ में हमारे पार्टनर्स को भी प्रॉब्लम होने लगती है कि वो उन्हें भी हम सही से टाइम नहीं दे पाते, अपनी एनर्जी हम नहीं वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाते। तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ी हेल्थ सही नहीं है इसलिए मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ, बट आप इसको अवॉइड करना, मेरी बातों पे बस ध्यान देना जो मैं बोल रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम ना हर कोई फेस कर रहा है आज के टाइम पे। मेरे से भी कितनी मेरी फ्रेंड्स कंसल्ट करती है ना कि कोई एडवाइस दो, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैं तो सबसे पहले यही बोलती हूँ ना कि पहले खुद की केयर करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, उसके बाद रिलेशनशिप पे ध्यान दो। लेकिन एक टाइम होता है ना कि जब हम सही रिलेशन में हैं तो हमें दोनों को बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो इस चीज़ में मैंने ये एक निकाला हुआ है एक तरीका, जिससे ना ये कोई अपना हम डाउन होंगे ना हमारा रिश्ता डाउन होगा, दोनों बैलेंस रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि आप इक्वालिटी देखो। मतलब इक्वालिटी का मतलब कि अगर आप 1 घंटे प्रॉपर अपने रिलेशनशिप पे दे रहे हो तो उस टाइम आपको कोई भी 1% भी आपको खुद पे ध्यान नहीं देना। उस टाइम आपको सिर्फ रिलेशन। और अगर आप जब सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो, तो उस टाइम कोई रिलेशन नहीं, घंटा उधर जाए भाड़ में जाए, अभी आपको खुद पे ध्यान देना है। मतलब जब आप टाइम दे रहे हो ना, 1 घंटा अगर आप रिलेशन को दे रहे हो तो 1 ही घंटा आपको खुद को देना है डेली। अगर आप डेली 5 मिनट खुद को दे रहे हो तो भी आपको खुद को उससे ज़्यादा ही देना है। खुद सेल्फ लव कम नहीं करना है। मतलब मान लो कि आप आज 15 मिनट अपने रिलेशनशिप को दिए तो आपको 20 मिनट देना है अपने सेल्फ लव को। अगर आप आज 2 घंटे दिए अपने रिलेशनशिप को तो आपको 2 घंटे देना है अपनी सेल्फ लव को। मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। सेल्फ लव भले ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि देखो, जब तक सेल्फ लव आपका हाई रहेगा ना, जब तक आप खुद से वैल्यू करोगे ना, खुद से प्यार करोगे ना, तो आपकी एनर्जी वैसी हाई हो जाएगी ना कि आप खुद लोगों का प्यार अट्रैक्ट करोगे, आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा। और जब आप रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करोगे, खुद पे नहीं, तो उस इंसान को बर्डन फील होने लगेगी। डिपेंडेंसी वाली एनर्जी हम उस इंसान तक भेजेंगे, जिससे क्या होगा ना कि उसको सफोकेशन होने लगेगी, उसको फील होने लगेगा कि आप कुछ ज़्यादा ही मतलब डिपेंड हो रहे हो। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी, हमें खुद को भरे रखना है। आप अपना स्किन केयर रूटीन कर लो, दिन भर का नहीं करना है क्योंकि दिन भर हम ये सब नहीं कर सकते। सुबह नाइट का रख लो, सोने के पहले आप कर लो थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल रूटीन फॉलो करो यार। मैं खुद नॉर्मल करती हूँ तो मैं क्या ही बोलूँ। नॉर्मल फेस वॉश कर लो, उसके बाद कोई अपने फेस के अकॉर्डिंग कोई क्रीम रखो, वो लगा लो। स्प्रे टोनर है तो वो लगा लो, और फिर क्रीम लगा के और सो जाओ जाके। बाल थोड़ा, मतलब बाल में कोई हेयर सीरम लगा लो, अगर हेयर ये लॉस होता है या हेयर ग्रोथ के लिए सीरम भी आते हैं, वो लगा लो। यहाँ पे हेड में यहाँ पे मसाज कर लो, फिर उसके बाद अपने ब्रेड्स बना के सो जाओ, हल्का चोटी करके, और ब्रश करके सोना, ताकि टीथ भी हमारे हेल्दी रहे। बस मेरा तो नाइट रूटीन यही है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती। तो मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में भी मैं बता देती हूँ। नॉर्मल मॉर्निंग में मैं उठूँगी, जब ब्रश करने जाती हूँ उठते ही, तो उस टाइम मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। बस हो गया मेरा मॉर्निंग रूटीन। चेहरे पे गंदगी जब मैं रहती है ना तो हैवी सा फील होता है उठने के बाद, तो वो हट जाती है। उसके बाद मैं ब्रश करके अपना काम करती हूँ। बाकी का मेरा रूटीन मेरे मूड पे डिपेंड करता है मैं कैसे रहूँ। लेकिन हाँ, ये है सुबह का मैं या तो फेस वॉश से अपना मुँह धोऊंगी या तो नॉर्मल पानी से भी धो लूँगी। मेरा कोई ये नहीं कि सुबह का। और हाँ, डेली कितने ऐसे फेस वॉश होते हैं ना जो हम डेली नहीं अप्लाई कर सकते अपने फेस पे, क्योंकि हमारी स्किन, अगर मेरी स्किन ऑयली है तो ड्राई हो जाती है ज़्यादा। डेली फेस वॉश नहीं यूज़ कर सकती, ना साबुन यूज़ कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं अल्टरनेट डेज पे करती हूँ। मतलब आज मैं की ना तो फिर मैं परसों करूँगी, तो एक दिन ऐसे नॉर्मल पानी से धो ली। तो मैं वही बोल रही हूँ, सिंपल सा एक रूटीन अपना बना लो, जिससे आपका कुछ % खुद पे ध्यान रहेगा। वीकली अपना रूटीन बना लो खुद के लिए कि हाँ, वीकली मेरे को अपने ऊपर ध्यान देना है। जैसे मेरा है कि मैं संडे को फ्री रहती हूँ, तो मैं संडे को अपना सेल्फ केयर डे रखती हूँ कि मॉर्निंग में मैं अपनी केयर करूँगी, आफ्टरनून में करूँ या शाम में करूँ, जब भी करूँगी। लेकिन मैं पूरा संडे को मेरा फ्री टाइम रहता है, जिसमें अपना मैं शैम्पू करूँ, अपना कोई हेयर मास्क बना के लगाऊँ, फेस पैक लगाऊँ, अपना पेडिक्योर करूँ, मैनिक्योर करूँ, कुछ भी बाहर से नहीं कराती मैं खुद ही कर लेती हूँ। DIY मुझे करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपना वैसे केयर करती हूँ। और रिलेशनशिप का बात रहा तो वो सब अब मैं नहीं हूँ, तो मेरे को पता है, बट एक्सपीरियंस है कि हाँ, कहाँ पे क्या बैलेंस करना ज़रूरी होता है। क्योंकि
पास्ट में हमने कुछ गलतियाँ की रहती है ना, जिसके वजह से हमें रियलाइज़ हो जाता है कि कहाँ पे हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। तो आप मेरी एडवाइस सुनो, आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है। आपको क्या करना है कि आप रिलेशनशिप में क्या करो कि आप वहाँ पे टाइम दो अपना। जब वहाँ पे आप टाइम दे रहे हो ना, उस टाइम आपको खुद पे उतना नहीं करना है कि मैं खुद पे ये करूँ वो करूँ, नहीं। आप खुद से बोलो कि ये टाइम रिश्ते का है, उस पर मुझे 100% देना है, बस। उसके बाद आप अपना 100% अपने पार्टनर के साथ दो। उसके बाद आप जब अपना सेल्फ लव कर रहे हो, आप एफर्मेशन देते रहो। जब आप खुद के लिए एफर्मेशन दे रहे हो ना, वाटर एफर्मेशन, तो आप खुद के लिए जब पॉजिटिव बोल रहे हो, मैं अच्छी हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, उस टाइम 2 एफर्मेशन आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी ऐड कर लो। जैसे कि मेरा रिलेशनशिप डे बाई डे और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो रही है, ये 2-3 एफर्मेशन आप उसमें ऐड करके पी लो। इससे आप अपना सेल्फ लव तो कर ही रहे हो, साथ में आपके रिलेशनशिप की भी हीलिंग होती रह रही है। मतलब कभी कभी होता है ना कि रिश्ते में हमारी अनबन हो जाती है बिना मतलब की भी, कभी कभी छोटी मोटी फाइट्स की वजह से, वो सब भी डिसॉल्व होती रहती है। इससे आप एफर्म करते रहते हो तो इससे दोनों चीज़ें बैलेंस भी रहती हैं और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं लगती इससे कि डिसबैलेंस होने में। अगर सेल्फ लव आप करते रहते हो तो वैसे ही आपकी एनर्जी हाई रहती है, तो आप ज़्यादा डिपेंड नहीं होते सामने वाले पे कि हाँ मेरे को केयर चाहिए। आप खुद अपनी केयर करते हो, आपको पता रहता है कि हाँ मुझे मेरी केयर करनी है। आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करते हो कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी, तो आपको किसी और से ये डिपेंडेंसी नहीं रहती किसी और पे कि हाँ आप मुझे ये करो, नहीं आप कर रहे हो ठीक है, नहीं कर रहे हो ठीक है, मैं कर रही हूँ, बस ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दो, इस चीज़ को सबसे आप मतलब प्रायोरिटी बना लो। खुद को अच्छे से रखना है, बस खुद को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो। कोई कमी नहीं निकालनी कि मेरे में ये कमी है वो कमी, फाड़ में जाए जो बोल रहा है। दूसरे को नहीं रहना ना आपकी बॉडी में, आपको खुद रहना है। तो आपको पता होना चाहिए ये बॉडी आपके साथ है, आपके साथ जाएगी, तो आप खुद पे ध्यान दो जैसे, और खुद को एक्सेप्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे में ये चेंजेस हो जाएगा तो बहुत अच्छा अपना बेटर वर्जन बनूँगी, तो आप उस चीज़ों पे काम करो। लेकिन कभी खुद को नेगलेक्ट करके नहीं कि मेरे में ये कमी है, दूसरों में ये अच्छा, कंपैरिजन नहीं करना, अच्छे से बेटर रहना है। और रिलेशनशिप के लिए भी अगर आपको लग रहा है ना कि कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वाटर एफर्मेशन में सबसे बोलती हूँ ना, सबसे ज़्यादा मतलब काम करता है। तो उसमें आप 2-3 एफर्मेशन डाल दो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको लग रहा है ना कि किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या कुछ भी, तो आप उसमें पानी में बोल के पियो, हम एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, इस टाइप का आप बोलो। हम एक दूसरे के साथ 100% लॉयल है, इस टाइप के 2-3 एफर्मेशन आप बोलना शुरू कर दो। कुछ दिनों में ही आप इम्प्रूवमेंट देखने लगोगे बिना आपके कुछ एक्शन लिए। बस ये सब चीज़ें करो, आप सेल्फ लव को टॉप पे रखो, फिर आपका देखो रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। हमारी गलती यही होती है ना कि हम खुद पे ध्यान ही नहीं देते। मैं भी, जब मैं अपना बता रही हूँ, जब भी मैं भी थी तो मैं भी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती। मैं क्या हूँ भाई, कबाड़ा जैसा पड़ी हुई एक साइड, नहीं बस जो है वही देवता है, वही भगवान है, वही उन्हीं लोग को सर पे चढ़ाओ, खुद कुछ नहीं हो। इसीलिए ना कचड़े के ढेर समझ के वो लोग चले जाते हैं कि तो कचड़ा है, हमें खुद तो, हम तो राजा महाराजा है। वो चीज़ें अब नहीं करनी है। वो भले राजा महाराजा हो अपने लिए, हमें अपने आप को रानी बना के रखना है अपनी दुनिया का। किसी पर डिपेंड नहीं रहने का कि कोई हमारी आके केयर करे, कोई रिस्पेक्ट करे, नहीं, हम खुद काफ़ी है करने के लिए। बस आप करो अपनी केयर, लोग आके आपकी केयर करेंगे। लोग आप अपनी रिस्पेक्ट करो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप खुद से प्यार करो, लोग आपको प्यार देने के लिए दौड़े आएंगे। आप मांगो या ना मांगो, आप वो मैग्नेट बन जाते हो जहाँ से लोग आपको चिपकते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, मनी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा, अबंडेंस अट्रैक्ट होगा। यूनिवर्स खुद अच्छे लोगों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। आपका मतलब जिनके साथ बॉन्डिंग अच्छा है उनके साथ और ज़्यादा अच्छा हो जाए। पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। वही आप नेगेटिव रहोगे या किसी और पे ज़्यादा ध्यान दोगे, डिपेंड हो जाओगे खुद पे नहीं, तो नेगेटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। उस इंसान के साथ आपका रिलेशन ख़राब होने लगेगा, क्योंकि एक बर्डन वाला एनर्जी, एक सफोकेशन वाला एनर्जी उस इंसान को फील होगा। धीरे धीरे आप जितना किसी पर डिपेंड रहते हो ना, आपको उनकी कमियां भी दिखने लगती है, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब हम खुद पे ध्यान नहीं देते ना, तो उनकी कमियां हमें बहुत बड़ी लगती है। ये हम भूल जाते हैं उस टाइम की कमियां सब में होती है, हम में भी है। लेकिन जब हम खुद पे ध्यान देते हैं ना, तो हम खुद की तो खूबियाँ देखते हैं, उस टाइम सामने वाले की भी देखते हैं कि हाँ उस इंसान में भी ये खूबी है। ये बहुत मैटर करता है। सेल्फ लव, हमारी एनर्जी ही अलग होती है, हमारा ऑरा अलग होता है। बस सेल्फ लव करो, खुश रहो, अपने आप को खुश रखो, अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखो, बैलेंस में। ओके, बाय।